लेकिन भारत में जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो इस केस को कैसे ले रही है? आपको किस किस्म के कमेंट्स आते हैं, या आप क्या देखती हैं कि लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं या उनको इस पे एतराज है कोई? पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में अगर गुड टच और बैड टच होता तो 9 साल की बच्ची का निकाह होता, कभी नहीं होता। हाँ, अब मैं कहूंगी कि स्कूल में जरूर पढ़ाया जा रहा है, बाकी जो मर्जी हो रहा कुछ है। दिन पहले ही तो आपने सुना था कि एक रिटायर कोई आर्मी था, उसके बाद फिर वो किसी कॉलेज का, पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया था, कोकीन वगैरह भी सेल कर रहा था, वीडियोग्राफी भी स्टूडेंट्स का कर रहा था, तो काफी खबरें आई थी, काफी खबरें, वो काफी हाईलाइट भी हुआ था। एनीवेज, तो नहीं, भारत में लोग बहुत ओपन माइंडेड इसको ले रहे हैं। कल तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही थी, बहुत ओपन माइंडेड ले रहे हैं, कई मीडिया बाइट्स मैंने भी किया, और किसी भी तरीके का कोई एक जो बैड रिमार्क होता है या सरकाजम रिमार्क होता है, सरकास्टिकली अपने अपने स्टेटमेंट को देना होता है, या मतलब थोड़ा सा मजा लेने वाले तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को देना है, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा। जो देखिए, कोई भी एडुकेटेड आदमी जो बहुत शिक्षित है, वो इन सारी चीजों को बहुत बहुत पोलाइटली और बहुत इंटेलेक्चुअली लेता है और अपनी बातों को रखता है। और हर इंसान जिसके पॉकेट में आधार कार्ड है भारत का, और जिसके पॉकेट में वोटर आईडी कार्ड है, जो वोट करता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसका ये अधिकार भी है कि वो अपनी इच्छाओं को सरकार के सामने और सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने रख सकता है। तो कोर्ट के अंदर तो आरजूदी, और कोर्ट के बाहर, और जितने भी हमारे सर्कल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं या प्रेस क्लब में जो लोग हमारे सर्कल में आते हैं, हम लोग बहुत ओपन माइंडेड ले रहे हैं। हाँ, ये बात अगर मैं किसी मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में जाकर के करूंगी कि सेम सेक्स मैरिज पर बहुत हमको ब्रॉड सोचना चाहिए, तो फिर मेरा ही गुस्ताखे रसूल हो जाएगा कि ये तो मतलब कुछ भी बोली जा रही है। पर अगर इंटेलेक्चुअल तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है। अच्छा देखिए, मुझे एक चीज बहुत पसंद आ रही है कि अब चेंजेस भी आ रहे हैं। पहले हमारे भारत में अब किन्नर समाज में भी हम देख रहे हैं कि कांस्टेबल बन रहे हैं, वॉचमैन बन रहे हैं, ड्राइवर बन रहे हैं, तो वो वर्क में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहले हम क्या देखते थे, साड़ी लपेट लिया और उसके बाद फिर भीख मांगने के लिए खड़े हो, कट्टा कट्टा है फिर भी भीख मांग रहा है, तो हमारे मुंह से भी निकल जाता था कि ठीक है, तुमको अल्लाह ने, भगवान ने जैसा भी बनाया है, पर तुम पढ़ करके तुम उससे काम करो और उससे कमाओ। अपनी आइडेंटिफिकेशन को एज अ बेगर मत दिखाओ। तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन अगर किन्नर है तो एक्सेप्ट इट ना, कबूल करो कि हम किन्नर है लेकिन हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ने की आजादी चाहिए, हमको काम करने की आजादी चाहिए। तो भारत में कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर किन्नर समाज को पोस्टमैन बनाया गया है, बस ड्राइवर बनाया गया है, कांस्टेबल बनाया गया है, काफी सारी चीजों पर उनको एक अधिकार दिया गया है कि वो बैठे और काम करें। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आज जो लोग सेम सेक्स मैरिज की अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम एडुकेटेड है, हम अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, लेकिन हमको मेरी आइडेंटिफिकेशन अब खोल के बोलनी है। हम और पेशेंस में या हम शेम फील करके हम अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाना, हाइड नहीं करना चाहते। नहीं, खैर इस किस्म के लोग तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत हैं, और बीच में कुछ की खबरें भी निकली थी, और बड़े वेल नोन किस्म के लोग थे जिनकी न्यूज़ सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की तरफ से आई थी। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस किस्म के लोगों की तादाद बढ़ रही है, या आपको लगता है नहीं, एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जो इस किस्म की फीलिंग्स रखते हैं या इस किस्म की बात करते हैं, या आपको लग रहा है नहीं ये चीज बढ़ रही है लोगों में, मेल फीमेल दोनों में? देखिए, पहले भी अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी में आती हूँ तो पहले भी तलाक हलाला और पॉलीगेमी बहुत होता था, बहुत होता था। हमने अपनी आंखों से देखा है, बहुत देखा है, आसपास देखा है। लेकिन क्या होता था कि पहले वोकल नहीं होती थी, मुस्लिम कम्युनिटी की औरतें भी पहले वोकल नहीं होती थी, बाहर नहीं जाती थी कि मेरे माँ बाप की नजर शर्म से झुक जाएगी। अगर बेटी तलाकशुदा भी है, हाँ जाएगी ससुराल जाएगी, हर चीजों को ढका जाता था, छुपाया जाता था। अब इसके बाद मैं कहूंगी कि पहले बलात्कार की मात्रा भी बहुत थी, पर मैं जितना जानती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी में बलात्कार को 70% छुपा दिया जाता था। अगर मामू ने कर दिया, चाचा ने कर दिया या बगल के पड़ोसी ने कर दिया, तो मुस्लिम गैदरिंग वाले एरिया में उसको छुपा दिया जाता था और कहा जाता था कि नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम हो जाएगी कि भाई मुसलमान ने मुसलमान लड़की का, पड़ोसी ने मुसलमान लड़की का बलात्कार कर दिया। लेकिन अब क्या हो गया, अब चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, नहीं, बलात्कार हुआ है, दिस इज अ क्राइम,
और हमको अभी आवाज ऊंची करनी है और हमको जस्टिस लेना है, हमको जस्टिस चाहिए, जिसने किया है उसको सामने आने की जरूरत है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई है, एलजीबीटीक्यू की या सेम सेक्स की, ये अचानक से लेस्बियंस की या गेस की अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गई है, नहीं, अचानक से नहीं बढ़ी है, ये थी, ये एक भारी मात्रा में थे, पर ये बोल नहीं पा रहे थे, ये अपफ्रंट में आकर के अपनी बातों को वोकल करके सबके सामने नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि इनको दबाया जा रहा था, इनको डिप्राइव किया जा रहा था, इनको लग रहा था पता नहीं हमारे समाज के जो ठेकेदार है वो क्या बोलेंगे, पता नहीं हमारी फैमिली क्या बोलेगी, पता नहीं हमारे गार्जियन क्या बोलेंगे, पता नहीं हमारा फ्रेंड क्या बोलेगा, फिर तो वो हमें अपने साथ ही नहीं बिठाएगा, हमें अपने साथ ही नहीं खिलाएगा। क्योंकि आज भी देखिए हम पूरी दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है, पर आज भी जिस लड़की का रेप होता है आरसू जी, उसी को विक्टिम कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कि बेचारी रेप हो गया। भाई जिसका रेप होता है ना, उसके कपड़े जबरदस्ती खोले जाते हैं, और जो रेप करता है ना वो खुद से कपड़ा खोलता है। तो मेरी नजर में जिस बच्ची का या जिस औरत का रेप होता है, वो मेरी नजर में ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि उसने उसको सह करके भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। और मेरी नजर में वो विक्टिम है, वो दिमागी संतुलन उसका खराब है और उसको पागल खाने में डालना चाहिए, जो जबरदस्ती अपने कपड़े खोल करके और बिना कंसेंशुअल रेप कर रहा है। तो उसी तरीके से आज ये वोकल हो गए हैं, आज ये अपफ्रंट में आकर के बात करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको स्पेस देना चाहिए और इनकी बातों को सुनना चाहिए, जैसे सर्वोच्च न्यायपालिका ने सुना, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना, हेयरिंग हुई है, क्रॉस एग्जामिन हुआ है, पिटिशंस पढ़े गए हैं, सप्लीमेंट्री पिटिशंस दायर हुए हैं, सारे ग्राउंड्स को देखे गए हैं, सारे तथ्यों को, सारे बुलेट पॉइंट्स को बजाते पढ़ करके सुनाया गया है। दोनों तरफ के वकीलों ने, काउंसिल्स ने अपने सबमिशंस को बहुत लंबे चौड़े तरीके से तफसील से रखा है और निर्णय सर्वोच्च न्यायपालिका ने पार्लियामेंट को दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले सेशन में या अभी लोकसभा इलेक्शन है उसके बाद जो भी सरकार आएगी उसको इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए, और एक भारी मात्रा में जो लोग बहुत जमाने से डिप्राइव होकर रखे हुए हैं, अपने आप को, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को छुपा कर रखे हुए हैं, उनको खुल करके सामने आना चाहिए, क्योंकि वो भी वोट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब तो ये जब इलेक्शंस हो जाएंगे जो कि नेक्स्ट ईयर है आपके यहाँ, उसके बाद ही जो पार्लियामेंट आएगी शायद वही अब डिसाइड कर सकेगी कि उन्होंने क्या डिसीजन लेना है, इनको परमिशन देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि उससे पहले तो बहुत शॉर्ट टाइम है कि जिसमें कोई भी पार्लियामेंट कुछ सोच सके। 13-14 दिन पार्लियामेंट सेशन चलेगा, विंटर सेशन का। सो आई डोंट थिंक कि उस पर ये मुद्दा उठेगा या उठाना चाहिए अभी, क्योंकि अभी बहुत क्रूशियल मोमेंट है, 24 में इलेक्शन है, 6-7 महीने ही बचे हैं इलेक्शन के लिए। सो आई थिंक कि अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस यूसीसी पे करना चाहिए। इस पे पहले डिबेट भी होगी ना इसके ऊपर पहले? हाँ, काफी चर्चा होगी, सारे विपक्षी दलों से पूछा जाएगा, राज्यसभा से पूछा जाएगा, फिर हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी में जाए, हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाए। तो इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, और मैं अपने तमाम जो सेम सेक्स वाले भाई बहन है, मैं उनको कहूंगी कि उनको पेशेंस रखना चाहिए, और वो जो स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखा रहे हैं, वो एनर्जी उनको खोनी नहीं पड़ेगी, उनको पूरा धैर्य रखना पड़ेगा, पूरा पेशेंस रखना पड़ेगा, और अपने जस्टिस के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए वो जैसे सामने आए हैं उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि